हम फिल्म का रिव्यू साथ ही करेंगे, साथ साथ हाँ बॉक्स ऑफिस पे भी बात करेंगे और ठीक फिल्म है। में कि क्यों नहीं इतनी हाँ चली, कौन सी ज्यादा चली हैं, इन पे बात करेंगे। बंदा ड्रग फिर एक्सपायर्ड दवाई खाने से जॉम्बी बन जाता है। नहीं मतलब ठीक है, वो तो एक सिनेमैटिक लिबर्टी उन्होंने ली है ना तो ये कॉन्सेप्ट समझ क्यों नहीं आई? ये क्या नहीं मुझे तो समझ आई अच्छा है। आपको समझ आई? हाँ वो फोन को उठा नहीं पा रहा, वो डर है कि फोन को मैंने पकड़ लिया, फोन को मैंने तोड़ दिया तो कुछ हो जाएगा, ये क्यों? आपको zombies के कौन से रूल्स पसंद है? आई देखिए थिंक मुझे वही उसमें फील हो रहा था कि कुछ देर बाद ज़ॉम्बी डांस करने लग जाएंगे। मानने की एक्टिंग अच्छा सही से बताएं। इसका अच्छा मतलब है आपको ज़ॉम्बी ज़्यादा पसंद आई है, साइको कम पसंद आई? मुझे देखिए मैं बताऊं साइको क्यों। ज़्यादा पसंद आई है ज़ॉम्बी कम। साइको को इवन बेहतर कह रहे थे और लव दी सॉन्ग को बुरा कह रहे थे। ऐसे भी बीच में मैंने मिक्स्ड रिव्यूज इस टाइप के भी सुने। फिर कुछ लोग ज़ॉम्बी को बहुत बुरा कह रहे थे और लव दी सॉन्ग को भी बुरा। क्रिटिक्स को देखा, स्पेशली पाकिस्तानी, वो कहते नहीं हम रिव्यू अभी नहीं देंगे, जो अगर अच्छी फिल्म होती तो वो रिव्यू उसी दिन आ जाता, दोस्तियाँ ख़राब होती हैं। क्या ये बात ठीक है? सारी बातें ठीक है दोस्तियां भी खराब होती हैं। इस ईद की दोनों बाकी हाँ फिल्मों का कंपेयर किया जाए, हम्म इस फिल्म में ना स्टोरी थी, हम्म ना म्यूजिक था, ना एक्टिंग थी। नौजवानों का एक ग्रुप था, वो तो गालियां निकाल के गए कि यार ये क्या हम देख रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे एंड वो शूट करना भूल गए हैं, या पे एंड का बजट नहीं था इनके पास। वैसे जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो कहते हैं इंसान क्रिएटिव भी ज़्यादा हो जाता है ना। फिर आपको होता है कि मैं किस तरह से क्या चीज़ कैसे दिखानी है। टेम्पलेट इनके पास पड़ा होता है, ठीक है, वो टेम्पलेट के ऊपर जो मर्जी वो वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, और अपने सोशल मीडिया पे लगा दें। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको चैलेंज करने वाला नहीं है। लोगों को घरों से निकालना बड़ा मुश्किल है कि वो सिनेमा तक जाएं। तो ये एग्जैक्टली। बहुत बड़ी बात है कि कोई जाता है और अपनी टिकट लेके मतलब जाके फिल्म देख के आ रहा है। यानी शान भी आपको दिखाई देगा बहुत ज़्यादा सिनेमा में, फार मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। हुमायूं सईद किधर गया? 1 साल हो गया हुमायूं सईद की लास्ट फिल्म आई थी, उसके बाद एक्सपर्ट लोग, ठीक है, जो कि पहले फिल्में बनाते थे, तो ये अब जेन ज़ी को केटर कर सकेंगे, लोगों को, ऑडियंस को सिनेमा में लेकर आ सकेंगे? देखें उनके पास अपना एक एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उनको ना थोड़ा इवॉल्व तो होना पड़ेगा विद टाइम। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि यार इस फिल्म का मैं वेट कर रही हूँ। पाकिस्तानी फिल्म का भी बताएं और इंग्लिश फिल्म का भी बताएं। हाँ एक फिल्म है जो कि देखना चाहूँगी मैं खुद भी बहुत हाँ एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए। कंट्रोवर्सी कई दफ़ा एक्चुअली पॉजिटिव भी हो जाती है फिल्म के लिए कि फिर आप देखने जाते हैं ना कि क्या था वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी शेख कासिम और ये हम स्पेशल एपिसोड के साथ आए हैं, मैं और राबिया हसन। राबिया हसन जिसे आप लोगों को पता ही है, क्रिटिक है, फिल्म प्रोड्यूसर हैं और फिल्म पे बड़ी अच्छी महारत रखती हैं। और हम फिल्म पे बात करेंगे जो ये फिल्में ईद पे आई थी और जो अपकमिंग पाकिस्तानी फिल्में आ रही है और इंग्लिश फिल्में जो भी सिनेमा में लगी हुई हैं उन पर बात करेंगे। बड़ा मज़ेदार एपिसोड होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम राबिया, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक ठीक ठाक। मैंने कहा यार कि फिल्म पे बात करने के लिए, ठीक है, हाँ आपसे बेहतर बंदा कोई नहीं होगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं। नहीं, मगर आप जो है सारी फिल्में देखती, मसला ये है। हाँ मसला यही है वाकई, खुद से जाके हाँ। हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी सिनेमा को। एग्जैक्टली। सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा नहीं, आप इंग्लिश फिल्में भी देखती है, बल्कि इंग्लिश फिल्में आपने ज़्यादा देखी हुई मेरे से। हाँ सही। हाँ हाँ, तो चले हम ज़्यादा टाइम नहीं ये तो हम बड़ी देर से करना चाह रहे थे। यस यस, बड़ी देर से करना चाह रहे थे। देर इसलिए हुई, लोगों को बताएं देर क्यों हुई? हाँ क्यों हुई है? आपकी वजह से देर हुई है, नहीं आप बिजी मेरी थी बहुत अच्छा ज़्यादा। हाँ ठीक है, मैं बिजी थी बट फिल्म में बस हाँ हाँ ऐसे हाँ, ही। मैंने कितनी दफा आपको कहा था क्या राबिया कर ले हाँ, कब सही है। करेंगी रिव्यू, ठीक है। तो राबिया भी रिव्यू नहीं कर रही थी, मैं भी नहीं कर रहा था, तो एक्चुअली मैं हमने कहा लेजी भी मैं हो गई। मैंने ईद पे जो आई हैं मूवीज़ वो मैंने देखी, एक नहीं देखी बट वो देखी। लेकिन फिर ये हुआ कि मुझे कुछ बीच में टाइम नहीं मिला और वो करते 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 टाइम गुजर गया, तो फिर मैंने सोचा कि आपकी वजह से मैं भी लेजी हो गया। कहते यार राबिया रिव्यू नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करूंगा। सही तो है। हमने यही सोचा कि यार हम फिल्म का रिव्यू साथ ही करेंगे, साथ साथ हाँ बॉक्स ऑफिस पे भी बात करेंगे और ठीक फिल्म है। में कि क्यों नहीं इतनी चली, कौन सी ज़्यादा चली हैं, इन पे बात करेंगे। हम शुरू करते हैं ज़ॉम्बीड से, ठीक है। वैसे तो ये ईद पे 3 फिल्में पाकिस्तानी रिलीज हुई थी, ज़ॉम्बीड, लव दिस शो और साइको, ठीक है। हम लोग ज़ॉम्बी पे पहले बात करेंगे। राबिया आप बताएं कि आपको ज़ॉम्बी कैसी लगी, क्या मसले मसाइल लगे, अच्छी चीज़ें क्या थी, बुरी चीज़ें क्या थी? अच्छा मुझे ज़ॉम्बी सही लगी। मेरा ख्याल है कि हर फिल्म की एक अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और इस फिल्म की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इसकी अटेम्प्ट में है। यानी कि जो जॉनरा इन्होंने एक्सप्लोर किया है और एक नई सी चीज़ एक लेके आए हैं, उसमें मुझे लगता है कि इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ थी वो ये थी
क्योंकि हॉरर और ये इस तरह का जो होता है ये ज़रा मुश्किल भी होता है इसको डील करना, और काफ़ी सारे इसमें एस्पेक्ट्स होते हैं, तो लेकिन उनकी बड़ी अच्छी अटैम्प्ट थी। और मुझे ये भी लग रहा है कि हमारी जो अब पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तानी हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं ना, उनके अंदर एक अब ये एक प्रेशर भी है उनके ऊपर टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। वो कुछ नया लेके आना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो उसी की अटैम्प्ट में जो है ना, अब आप देखेंगे कि आगे जितनी मूवीज़ आएंगी ना उनमें कॉन्शियसली ये आपको थोड़ी सी एफर्ट जो है ना नज़र भी आएगी। सो फ़िज़ा अली मिर्ज़ा और नबील कुरैशी जो हैं उन्होंने भी यही किया है कि उन्होंने एक एक्सप्लोर किया एक नया जॉनरा, और मुझे अच्छी लगी, उसकी पेसिंग अच्छी थी, जिस तरह से मेकअप VFX CGI बड़ा अच्छा था, और ऐसी कोई टेक्निकल ग्लिच उसमें नहीं थी कि हम बहुत उसको करें कि भाई इसमें कोई बहुत मसला था, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि मेकअप जो है बहुत आपको वो लग रहा है उस तरह का, या टेक्निकल या CGI नहीं अच्छा लगता कई दफ़ा हमें, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा मुझे बताएं कि नबील और फिज़ा की पिछली फिल्म में उसके अंदर कोई ना कोई सबक होता था, जिससे कि पिछली फिल्म उनकी थी कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, ठीक है, उससे पिछली थी वो वाली एक्टर इन लॉ, दोनों बहुत कमाल फिल्में थी। मुझे दोनों फिल्में बहुत पसंद थी, मेरे वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स में एक्टर इन लॉ ही आती है, और कायद-ए-आज़म जिंदाबाद बहुत अच्छी थी, सबक होता था। मगर इस फिल्म के अंदर मुझे कोई स्टोरी और सबक नहीं मिला, क्या वजह? नहीं, उसमें देखें जिस तरह वो एक ड्रग्स पे तो एक बात हल्की सी की हुई है ना उसके अंदर, कि अगर वो तो रियल ड्रग्स थोड़ी, नहीं रियल ज़ॉम्बी ड्रग्स, ड्रग्स, वो नहीं ज़ॉम्बी ड्रग्स एक्चुअली नहीं थे, पता नहीं लोग कंफ्यूज कर रहे हैं वैसे इस बात को। मेरा ख्याल है मुझे तो इट वाज क्लियर कि लाइक जिम के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक्सपायर्ड दवाई खाएंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये था बेसिकली उसमें। वो इट वाज नॉट पर्टिकुलरली ज़ॉम्बी ड्रग। एक्सपायर्ड दवाई खाने से ज़ॉम्बी बन जाता है? नहीं मतलब ठीक है, वो तो एक सिनेमैटिक लिबर्टी उन्होंने ली है ना उसके अंदर, वो ठीक है, लेकिन उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही था ना कि एक्सपायर्ड दवाई थी वो, जो वो मसल्स बनाने के लिए जो खा रहे थे वो, जो भी हार्मोन्स वो ले रहे थे, स्टीरॉइड्स ले रहे थे जो, तो वो एक्सपायर्ड थे, तो उसकी वजह से जो भी उनकी बॉडी में चेंजेस आए और व्हाटएवर। तो ये कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकली समझ क्यों नहीं आई? ये क्या? नहीं मुझे तो समझ आई अच्छा, है। आपको समझ? हाँ मुझे शायद नहीं, उस पे वो बाकायदा था ना कि एक्सपायर्ड होती है, वो जब देखते हैं तो वो उस पे एक्सपायर्ड होती है। मगर एज अ ज़ॉम्बी फिल्म लवर जैसे कि मैं हूँ, मैंने इंग्लिश, कोरियन और हर तरह की ज़ॉम्बी फिल्में सीरीज देखी हुई है, ठीक है, उस लिहाज से मुझे ये फिल्म जो थी ना टेक्निकली बहुत अच्छी शूट हुई थी, मगर एज अ ज़ॉम्बी फिल्म मुझे नहीं अच्छी लगी। बट मुझे लगता है कि जिस तरह देखें हमारे पास जितने अब रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से ही वो एक चीज़ बनेगी ना। बट आई थिंक उसमें जो इन्होंने एक वन लोकेशन जो चूज़ इन्होंने की है, दैट वाज अ स्मार्ट मूव, के उसमें ये नहीं फिर उन्होंने किया कि वो निकल जाए आगे पीछे इधर उधर, वो एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर इन्होंने शूट किया ताकि ज़्यादा इनको वो लोकेशंस का और इधर उधर मसला ना हो ना। मगर राबिया, आपने भी ज़ॉम्बी फिल्में देखी हुई है, ठीक है, हर ज़ॉम्बी फिल्म में इमोशंस होते हैं, स्टोरी होती है, ठीक है, यानी लोग कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर जब वो मुसीबत उन्हें पड़ती है, प्रॉब्लम होती है, तब लोग वो फील करते हैं। इस फिल्म में वो फील नहीं थी। वो आई थिंक आप सपोर्टिंग एक्टर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक वो ये वीकनेस थी वहाँ पे, कि जो सपोर्टिंग कास्ट उन्होंने बहुत डिलिबरेट लग रहा था कि जो ख़ास से लोग, एक बूढ़ी अम्मा ने भी होना है, इसने भी होना है, इसने भी होना है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो इस तरह करके डाले हुए थे, और उनका शायद वो उस तरह से कनेक्शन नहीं बन सका ऑडियंस के साथ ना, बिकॉज। लेकिन एक और चीज़ है कि हमें क्योंकि एक टेम्पलेट ऑलरेडी, जिस तरह आप कह रहे हो कि हमने देखी हुई हैं बहुत सारी मूवीज़, तो हम हमेशा एक कंपैरिजन में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन में जाते भी हैं उसके बावजूद भी मेरा ख्याल है इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, और आगे बनाते जाएं और अच्छी होती जाएंगी। कंपैरिजन तो करना पड़ता है, जिस तरह ज़ॉम्बीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, आप ज़ॉम्बीज़ का रूल ब्रेक तो नहीं कर सकते ना। आप ऐसे तो नहीं दिखा सकते कि यार ज़ॉम्बी जो है वो म्यूजिक या फिर फ़ोन से अट्रैक्ट हो रहा है, मगर वो फ़ोन को उठा नहीं पा रहा, वो डर है कि यार फ़ोन को मैंने पकड़ लिया, फ़ोन को मैंने तोड़ दिया तो कुछ हो जाएगा। ये क्यों? आपको ज़ॉम्बीज़ के कौन से रूल्स पसंद है? ज़ॉम्बी के कुछ रूल्स होते हैं कि यार वो लाउड नॉइज़ पे अट्रैक्ट होते हैं और वो चीज़ को तोड़ते हैं या खाते हैं या फिर उस पर अटैक करते हैं। ऐसे नहीं करते कि यार फ़ोन से वो डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फ़ोन को हम हाथ नहीं लगाएंगे। नहीं, वो फ़ोन से डर तो नहीं रहे थे। आई थिंक वो म्यूज़िक से थोड़ा सा अट्रैक्ट, साउंड की तरफ बेसिकली मेरा ख्याल है, साउंड आप कह सकते हैं कि उस साउंड जहाँ पे आता है तो वो उसकी तरफ हो जाते हैं, ये उसका कॉन्सेप्ट था।
चाहते हैं, ठीक है, हाँ मैंने वॉकिंग डेड चीज़ें लिखा हुआ, ठीक है, गाड़ी बजती है या फिर कहीं पे साउंड है, वो उसको चीज़ को अटैक करते हैं, वो ऐसे नहीं उसके साथ खड़े होकर वो सुनने यही लग पड़े। हाँ सुनने लग, एंजॉय करने लगा। हाँ, मुझे I मुझे think मुझे वही फील हो रहा था कि उसमें कुछ देर बाद ज़ॉम्बी डांस करने लग जाएंगे। हाँ, उसमें ये चीज़ है कि एक होता है कि आप स्पूफ बनाते हैं कि आपने ज़ॉम्बी के ऊपर एक कॉमेडी फिल्म बना दी, ठीक है, उसमें आपको हंसी भी आती है, और एक होता है जिसमें प्रॉपर फिर आपको डर भी लगता है ना कि ज़ॉम्बी है और फिर उसमें डरना। और फिर एक ये इस तरह का भी होता है कि जिसमें एज सच इट्स मोर लाइक अ थ्रिलर। इसमें वो नहीं होता कि आपने वो देख के आपको बहुत डर लगेगा या कोई सिचुएशन ऐसी है, वो ज़्यादा टेंशन और थ्रिलर टाइप की जो है ना उसमें एक फील होती है। सो वो ठीक है कि उन्होंने ये चीज़ें की हुई थी बीच में, कुछ मानी की जो है वो कॉमेडी भी थी जो मानी की एक्टिंग अच्छा सही से बताएं, कैसी लगी आपको पानी की एक्टिंग? नहीं, मैं उस पर ज़्यादा मुझे मेरा हालांकि आई मैं कमेंट करूं, बट या ठीक है, मुझे बताएं अगर आप ज़ॉम्बीड को स्कोर देना चाहेंगी आउट ऑफ 5 कितने स्टार आउट ऑफ 5, ओ माय गॉड, स्कोर भी देना है? दे देना? आप भी देंगे फिर मैं भी दूंगा, दोनों मैं 3 दूंगी। 3 देंगे। हाँ, मैं 2.5 2.5, 2.5 चलो हाँ 0.5 का ही फर्क है, 2.5 ज़्यादा हाँ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि टेक्निकली बहुत अच्छी थी मगर एज अ ज़ॉम्बी देखिए, जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि ये एक अटेम्प्ट करना और इसमें मतलब बहुत हमारी एक मेरा हाल है जिंदा लाश थी जो बनी थी 70s में थी, वो उस वक्त ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, बड़ी ज़बरदस्त थी वो भी। फिर ज़िबा खाना एक फिल्म आई थी, दैट वाज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर थे कोई, वो इतने पॉपुलर नहीं है लेकिन वो भी आई थिंक 80s में या कुछ इस तरह से वो बनी थी, ज़िबा खाना। और फिर हमारे जो अबू लीहा हैं उन्होंने उदम पटाख के नाम से ये अटेम्प्ट की थी। अनफॉर्चुनेटली मैं वो फिल्म नहीं देख सकी बिकॉज उतर गई थी सिनेमा से, तो वो नहीं मैं देख सकी, बट उन्होंने भी ये इसी तरह की थीम को जो एक्सप्लोर किया था। हाँ हाँ बिल्कुल 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 यस। मगर जो पहले ज़ॉम्बी फिल्में थी वो उतनी सुपर हिट नहीं हो सकी थी, ये फिल्म ना हिट हुई है इनके बकौल। हाँ उस पर अभी आते हैं, बॉक्स ऑफिस पे आते हैं, तो म्यूज़िक आपको कैसा लगा? म्यूज़िक तो उसमें कम ही था, एक आध गाना था शायद, एक दो गाने थे उसमें, तो वो मुझे तो अच्छे लगे। शानी की कॉम्पोजिशंस थी, उन्होंने बनाए हैं, तो ठीक थे गाने, तो सही थे। क्योंकि देखे ना उसमें अब ज़ॉम्बी मूवी में आप अब वो तो नहीं ना कर सकते कि हर सीन के बाद कोई गाना है या हर सिचुएशन पे गाना है, वैसा तो नहीं हो सकता। बट वो उन्होंने अर्ली ऑन ही उसको दिखा के गाने को, तो उन्होंने वो चीज़ वो कर दी कि बाद में पे उसकी जो एक टोन है फिल्म की वो इफेक्ट ना हो। और तो फहद मुस्तफ़ा और महविश दोनों अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे हैं, और दोनों की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे लगते हैं। और एज एन वो जो थी एज अ योगा इंस्ट्रक्टर थी, या वो जो भी मतलब उनका जो एक कैरेक्टर था, बड़ी फिट वो उसमें लग रही हैं। दोनों ने अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रखा हुआ है, जिम शिम के कारके ना बॉडी बन गई है दोनों की। हाँ चल अब हम नेक्स्ट फिल्म पे आ जाए। हाँ साइको पे आते हैं, ठीक है? ठीक है। शान और मीरा की, शान की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म जिसके अंदर मीरा भी हैं, जिसके अंदर सोनिया भी हैं, जिसके अंदर नैयर इजाज साहब भी हैं। तो मुझे बताया फिल्म का क्या आप कहेंगे, आपने जब देखी आपको कैसे लगी? अच्छा, साइको जो है ना, साइको को डिस्क्राइब करना ना बड़ा डिफ़िकल्ट है इस फिल्म को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत मतलब आप कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, फिर किधर गए, और मतलब बहुत सारा कुछ इसमें हो रहा था। बट इसको अगर मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अगर बयान करूँ तो इट वाज काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर विदाउट अ साइकोलॉजिकल डेप्थ। क्योंकि साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के अंदर कैरेक्टर्स की कोई ऑब्सेशन होती है, कोई उनका कोई पैरानोया होता है, या उनकी कोई ना कोई एंग्जाइटी, कोई टेंशन होती है जिसको एक्सप्लोर किया जाता है। लेकिन इसमें उस चीज़ को ना ज़रा वो साइड लाइन ही किया हुआ था उस तरह से स्टोरी वाइज। अब उसमें देखें ना, शान अगर लॉयर हैं तो वो लॉयर क्यों थे? मतलब आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर फिल्म में अगर कैरेक्टर्स का कोई प्रोफेशन आप दिखा रहे हैं तो क्लाइमैक्स में जाके मे बी वो हम कहीं उसको देखेंगे ना, उसको एक्सप्लोर करेंगे कि अगर वो लॉयर था तो मे बी शायद मीरा जी के ऊपर कोई केस होता उस कैरेक्टर पे, या वो केस के थ्रू वो चीज़ रिजॉल्व होती, या कोई इस टाइप की चीज़ होती। बट वो पूरा एक टर्न ले लिया स्टोरी ने, तो ये थोड़ी सी उसमें चीज़ें कुछ प्रॉब्लमेटिक थी। फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में जो स्टोरी टेलिंग होती है वो सिर्फ मतलब कैरेक्टर्स के थ्रू ही नहीं होती, बल्कि कैमरा ऑफ कोर्स एक वो है टूल है, तो उसके थ्रू भी होती है कि आप एंगल्स कौन से ले रहे हैं। इन्होंने ज़्यादा जो है लाइटिंग को एक्सप्लोर किया है और कैरेक्टर्स की एक्टिंग को एक्सप्लोर किया, लेकिन कैमरा एंगल्स को उस तरह से नहीं किया जिससे टेंशन ज़रा बिल्डअप होती। और एक मुझे चीज़ जो नहीं, दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें।
एक मुझे अच्छा लगा जो कि शान ने, आई एम श्योर शान ने सेलेक्ट किया होगा, अलहमरा का जो हॉल 1 है उसका जो मेन एंट्रेंस है उसको एज अ सेट के तौर पे उन्होंने वो यूटिलाइज़ किया है, जो जहाँ पे शबीर जान का जो वो एक पूरा सीन जहाँ पे शूट हुआ हुआ है, तो उनके सारे सीन्स वहीं पे शूट हुए हैं। लाइक एज अ विलन का जो डेन है या उनकी स्पेस है वो उस तरह से दिखाई हुई है, और पीछे बहुत बड़ी स्क्रीन पे जो आग का वो पूरा एक इम्पैक्ट दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर चलता है, वो बड़ा अच्छा था, वो बड़ा इम्पैक्टफुल था। और फिर जब अदनान भट्ट की जो एंट्री होती है ना फिल्म के अंदर, वो मुझे वाकई में बड़ी वो स्ट्रॉन्ग लगी कि जिस पॉइंट पे वो लेके आए और जिस तरीके से उन्होंने शूट भी किया और सारा वो जो गाना था दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब मेरे नज़दीक तो ये 2 फिल्म की हाइलाइट्स जो है ना ये मुझे याद हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी जो था इट वाज काइंड ऑफ वो बस इस तरह से था, ज़रा हौच पौच था। अरे मुझे मुझे जो वैसे ना फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, ठीक अच्छा। है, इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मैं फिल्म में इंगेज था और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि यार मैं कहीं उठूं या फिर कुछ और फ़ोन यूज़ करूं या फिर उठ के जाऊं। मुझे तो फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी थी, और एक्टिंग में ना मीरा की थोड़ी सी मसले थे, ठीक है, मगर एडिटिंग के जो मुझे इशू लगे थे बहुत ज़्यादा, एडिटिंग में मुझे डबिंग के इशू लगे थे, हाँ, ठीक है, टेक्निकल बहुत फ्लॉज थे उसमें। टेक्निकल हाँ। मसले थे, कुछ कट्स वगैरह का। और अगर ये फिल्म री एडिट हो जाए ना तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी। मीरा की एक्टिंग के बारे में बताएं। अच्छा, मीरा मुझे बहुत पसंद है और मेरा ख्याल है कि स्क्रीन पे वो बहुत अच्छी भी आई है। वो जिस तरह मैंने कहा कि जो गाना था उनका वो बड़ा मतलब एंटरटेनिंग था और बड़ा जिस तरह से हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, मीरा का एक अपना वो ऑरा है, बड़ी अच्छी भी उसमें वो लग रही हैं। लेकिन जो एक वो होता है ना कि एक आप किसी को दिखा रहे हैं कि साइकोलॉजिकली कोई इंसान डिस्टर्ब्ड है या उस तरह से, मतलब एज अ साइको जो कि फिल्म का टाइटल भी है, तो वो बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को ना उन्होंने ओवर ड्रामेटाइज कर दिया बहुत ज़्यादा। हाँ, कुछ लोगों ने हाँ। मजाक भी उड़ाया था नहीं, कुछ हीरा का, सीन्स में लोगों वाकई ने। वो इतनी शायद वो करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आई थिंक वो नॉर्मली भी, बल्कि आज का जो है कैरेक्टर्स जितने ज़्यादा कंपोज्ड होते हैं या जितने ज़्यादा वो थोड़े मिस्टीरियस होते हैं, वो ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं और पसंद भी आते हैं, बजाय ये कि वो लाउड एक्टिंग करनी और वो उस तरह से करनी। वो अब टाइम मेरा ख्याल है उस तरह का है भी नहीं। तो आप वो देखें, वो जो फिल्म थी साइलेंस ऑफ द लैम्स, उसमें हैनिबल लेक्टर का कैरेक्टर था जो, तो वो कितना वो इस तरह से कंपोज्ड और बड़ा वो इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर था। तो उसमें वो कोई लाउड एक्टिंग या इस तरह से वो नहीं करते हैं जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड होते हैं या इस तरह के लोग। यस। तो और वो बहुत, आई डोंट नो कि वो क्यों उनसे इस तरह की एक्टिंग करवाई गई। ये रिजाज के कैरेक्टर के बारे में क्या कहें? उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था वैसे, हालांकि वो एक पीस, वो एक पार्ट ऐसा है फिल्म का जो ऐसी एक्सटेंशन में ही लगता है कि वो अब मतलब ऐसे डाला हुआ है फिल्म के अंदर जस्ट टू, आई डोंट नो, ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए या क्या, लेकिन वो एक अलग से ही एक ट्रैक शुरू हो जाता है उनका। मैं तो थ्रू आउट द फिल्म, जब इवन वो उनकी रेवलेशन भी होती है, जब जो भी मीरा का कैरेक्टर है कि ये किस तरफ को ये क्या सारा मामला था, तो मुझे यही था कि अब शान कोई कोई केस करेगा या कोई इस तरह का होगा, और मे बी हम एंड में कोई कोर्ट रूम ड्रामा देखेंगे या कोई इस तरह का, बिकॉज 2 कैरेक्टर्स थे ना जो लॉयर्स थे। मगर इस फिल्म में इंटरेस्टिंग मुझे यही चीज़ लगी थी, मैं भी कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लग रहा था शायद कोई ख्वाब में चल रहा चीज़ें चल रही हैं, मगर उस तरह से नहीं। मुझे जो मज़ेदार चीज़ यही लगी थी यार कि मैं एक्सपेक्ट कुछ कर रहा था, वो चीज़ कुछ और निकली। नहीं, लेकिन That is a एक good देखे thing. ना, दैट इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, लेकिन एक वो आप मैं जो कह रही हूँ ना कि सरप्राइज का एलिमेंट होता है, वो हमें वहाँ मिला जब अदनान भट्ट की एंट्री हुई। ठीक है ना, वहाँ पे था कि ऑडियंस तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो वहाँ पे वो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको एक झटका लगता है, शॉक लगता है, तो वहाँ पे वो एलिमेंट था। म्यूजिक कैसा लगा? म्यूज़िक, शान हैज़ वेरी गुड ईयर्स, म्यूज़िकल सेंस उनकी बहुत अच्छी है और म्यूज़िक अच्छा ही था फिल्म का। अच्छा था, सॉन्ग और अच्छे थे। हाँ, गाने अच्छे थे, सिनेमैटिक थे, वो सेंसिबिलिटी उनकी अच्छी है अच्छा, शान इसको साइको को स्कोर क्या देंगी? की। ओह साइको को स्कोर मैं Out of 5? दूंगी आई थिंक 2.5। 2.5, मैं 3 दूंगा। कमाल है, वैसे आपने क्या कसम खाई हुई है कि मतलब वो मेरे ऑपोजिट ही चलना है। इसका अच्छा। मतलब है आपको ज़ॉम्बी ज़्यादा पसंद आई है, साइको कम पसंद आई? मुझे देखिए मैं बताऊं साइको क्यों, ज़्यादा पसंद आई है, ज़ॉम्बी कम। बल्कि मेरा ख्याल है मैं 2 दूंगी। अब मुझे एक और बात याद आ गई है, वो बात मुझे ये याद आ गई है कि जो हमारे जितने भी पुराने, जिनको हम सिनेमा का एक तरह से गॉड मानते हैं और जो लोग काम कर चुके हैं, अपना एक नाम बना चुके हैं, उनकी जब फिल्म बनती है
और उसके अंदर आपको ये जिसने आपने मेंशन किया कि डबिंग के इश्यूज हैं, साउंड सिंक नहीं कर रहा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनकी फिल्म में नहीं होनी, बिकॉज ये चीज़ें अब तो जो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स हैं वो भी बहुत कॉन्शियसली इसको अवॉइड करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स ना हो। तो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि इनका ये क्यों ऐसे होता है। नहीं, मुझे पता है हर डायरेक्टर को अपनी फिल्म परफेक्ट क्यों लगती है, बेशक उसके अंदर इश्यूज हो, मगर उसको लगता है कि यार उसने जो बना दी है वो कमाल है, कोई अगर गलती निकाले, कोई मसले निकाले तो वो कहता नहीं you're wrong। क्योंकि आप बहुत देर तक उस चीज़ के साथ रहते हैं ना, और फिर कई दफ़ा होता है कि वो शूट हो गई, अब बन गई, अब मे बी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, आपको पता भी लग रहा है कि वो दिख तो नहीं रहा, क्योंकि देखें ये सब लोग जो हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि इनको पता नहीं चलता, पता चलता है। अब बजट नहीं है, लोग आगे पीछे चले गए, एक्टर्स दोबारा अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं। फिर इवेंचुअली आपको, क्योंकि अब आप एक प्रोडक्ट बन गई है तो फिर अब मार्केट में लेके तो आनी है, फिर आप क्या करेंगे उसका। तो प्रॉब्लली ये भी एक फैक्टर है। अदरवाइज ये कि आई एम श्योर इनको वो चीज़ें पता तो चलती है ना, इंटरनेशनल मूवीज़ भी देखते हैं और कब से काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पहली दफ़ा तो नहीं किया ना। नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल हाँ। सही बात की आपने। और एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, बिकॉज आप किसी चीज़ के साथ रहेंगे ना बहुत देर, आपकी आंख से ना वो एक चीज़ वो हो जाती है कि कई दफ़ा आपको वो फिर किसी दूसरे को शायद एक और एंगल से वो देख सके, लेकिन आपको उसका एक ही एंगल नज़र आता है। हाँ, तो ये भी होता है। एग्जैक्टली ये बड़ी जगह बड़ी दफ़ा हमने देखा हुआ, सिर्फ एक के साथ नहीं, ये दुनिया भर में हाँ ये बिल्कुल चीज़ें ऐसे ही है। देखी गई हैं। अच्छा, अब तीसरी फिल्म की बात करते हैं, लव दिस ऑर। ठीक है, आपने लव दिस ऑर क्यों नहीं देखी है, पहले बताएं। मैं देखना चाह रही थी, लेकिन एक तो उसमें ये हुआ कि मुझे टाइम नहीं मिला, दूसरा मैंने उसके रिव्यूज़ बहुत बुरे सुने, और मुझे समझ नहीं थी आ रही कि रिव्यूज़ उतने क्यों बुरे मतलब दे रहे हैं लोग, बिकॉज लोग साइको को इवन बेहतर कह रहे थे और लव दी सॉन्ग को बुरा कह रहे थे। ऐसे भी बीच में मैंने मिक्स्ड रिव्यूज़ इस टाइप के भी सुने, फिर कुछ लोग ज़ॉम्बी को बहुत बुरा कह रहे थे और लव दी सॉन्ग को भी बुरा, मतलब इस तरह के कुछ मिक्स थे। कोई ऐसा नहीं था कि हम कहें कि बहुत ही कोई रेवोल्यूशनरी चीज़ें हमने बनाई जो सामने आई और लोग बहुत ही वो थे, बस मिक्स थे। लेकिन लव दी सॉन्ग को बहुत बुरे रिव्यूज़ मिले हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने नोट की है, लव दिस ऑर के खुद रिव्यू देने से पहले ये मैं पूछ रहा था, एज अ क्रिटिक, डू यू थिंक रिव्यू से फिल्म के हिट और फ्लॉप होने में फ़र्क पड़ता है? क्या कुछ लोग, मैंने खुद ना कुछ क्रिटिक्स को देखा, स्पेशली पाकिस्तानी, वो कहते नहीं हम रिव्यू अभी नहीं देंगे, जो अगर अच्छी फिल्म होती तो वो रिव्यू उसी दिन आ जाता, बुरी फिल्म है तो वो रिव्यू हम एक वीक बाद देंगे ताकि फिल्म लोग देख लें, सिनेमा को अफेक्ट करता है, हमारी दोस्तियां ख़राब होती हैं। क्या ये बात ठीक है? सारी बातें ठीक है दोस्तियाँ भी ख़राब होती हैं, ज़ाहिर है किसी ने इतनी मेहनत से जो भी किया है काम, आप उसके बारे में कुछ ऐसे बुरा बोलेंगे तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन क्रिटिसिज्म का देखें मकसद, मैं भी जब रिव्यू करती हूँ, एक दो दफ़ा मैंने भी अपने रिव्यूज़ में ये बोला है कि क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। आपका मकसद, क्योंकि हमारी कोई पर्सनल ग्रज थोड़ी है किसी के साथ, हमारी फिल्में हैं ना, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी फिल्में, हम अपनी टिकट खर्च करके जाके देख के आते हैं, तो हमसे ज़्यादा तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना, हम रेगुलरली जाते और जाके देख के आते। तो ये है कि उसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी बुरे सेंस में या वो होता है, ये जस्ट अ क्रिटिसिज्म, ताकि फिल्म मेकर्स को पता चले कि भाई ऑडियंस इस एंगल से भी देख रही है, उनको ये भी पता लग रहा है, वो इसको भी मतलब एक तरह से उनके लिए जो है ये पॉइंट नहीं अगर ठीक लग रहा है उनको, तो उसमें कोई वजह, ताकि वो इम्प्रूव कर लें, उसमें ये नहीं होता। और हाँ, दोस्तियाँ ऑफ कोर्स ज़ाहिर है लोगों को फिर बुरा लगता है ये, और वो होता है। लेकिन आप जो बात कर रहे थे ना कि फर्स्ट डे पे ही रिव्यू आए, एक स्टैंडर्ड तो यही है इंटरनेशनल भी के, ठीक है, आप फ़ौरन आ जाता है रिव्यू जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है और उसके बारे में लिखा जाता है, क्रिटिक्स बात करते हैं। लेकिन ये है कि अब ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है यहाँ पे, बिकॉज हमारा सिनेमा वैसे ही इतना कोई अभी नहीं फ्लरिश किया हुआ, तो फिर उसमें फिल्म मेकर्स को इस चीज़ का ज़रा होता है कि भाई ना, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बड़ा अब इम्पॉर्टेंट है ना, सोशल मीडिया का टाइम है, तो उसमें फिर सबको होता है कि अगर एक पहले ही वर्ड ऑफ माउथ बुरा निकल जाएगा तो फिर कौन टिकट खर्च करके जाएगा एग्जैक्टली। देखने। चल, ये प्रॉब्लम। लव दिस सो मैंने देखी, अच्छा, ठीक है, मैं तो अच्छा। वैसे एक्साइटेड था कि यार हाँ। फरहान की पिछली फिल्म टिच बटन भी हिट थी, ठीक है, हम्म। डायरेक्टर मुझे पसंद हाँ। था, और इसके अंदर इजाज़ राना मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छा काम करते हैं, कॉमेडियन, वो भी बड़े पसंद हैं, तो मैं फिल्म लिए लाजमी देखनी थी मैंने, ठीक है। सही। मगर मैं फिल्म देखकर डिसअपॉइंटेड भी हुआ, गुस्सा भी हुआ और कंफ्यूज भी हुआ। इसलिए कि अगर मेरी इस ईद की दोनों बाकी हाँ। फिल्मों का कंपेयर किया जाए, इस फिल्म में ना स्टोरी थी,
ना म्यूजिक था, ना एक्टिंग थी, ना शूट भी अच्छा नहीं हुआ था क्रोमे पे, और गंदा क्रोमा कटा हुआ, यानी पता लग रहा है एजेस पे ग्रीन आया हुआ है यार। आपने अगर क्रोमा काटे या किया तो वो थोड़े से बेहतर किसी से शूट करा ले, या कोई ऐसे तरीके से पता तो ना चले कि ये क्रोमा है। बहुत बुरा, मुझे पता नहीं समझ आई कि यार कि मसला क्या हुआ है, फिल्म का बजट कम था या फिर वो शूट करने वाले लोग अच्छे नहीं थे, या क्या मसला था। फिल्म वॉज वेरी बैड। और लिटरली सिनेमा के अंदर जब मैं एंटर हुआ, टोटल उस टाइम 15 लोग देख रहे थे, और अगले आधे घंटे के अंदर आधे लोग उठ के निकल गए। क्या स्लो पेस थी फिल्म या साथ क्या ही क्या कुछ मसला था? नौजवानों का एक ग्रुप था, वो तो गालियां निकाल के गए कि यार ये क्या हम देख रहे हैं, ये क्या क्यों है। कहते हैं हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं पैसे तो हमारे वेस्ट हो गए, अब हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। और वो उठ के चले गए फिल्म में। फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं था, ना स्टोरी थी, ना कुछ नहीं था। और एंडिंग, आप पूरी फिल्म अगर आपने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, मैंने सुना है कि फिल्म, एंड में उन्होंने टू बी कंटिन्यूड या कुछ इस तरह पूरी का फिल्म है। जब आपने देख ली है, ठीक है, कोई वो इतनी कोई हवा फिल्म नहीं है, कोई ऐसा कमाल चीज नहीं है कि यार आप कोई ऐसा कोई क्लिफ हैंगर नहीं है जहाँ पे आपने एंड कर दिया। आपने वैसे ही एंड कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे एंड वो शूट करना भूल गए हैं, या फिर एंड का बजट नहीं था इनके पास, या फिर कोई एंड कुछ इनसे हो नहीं रहा था तो उन्होंने कहा कट कर दो फिल्म को और टू बी कंटिन्यूड लिख देते हैं। आई थिंक उसकी ड्यूरेशन या तो बहुत लंबी जा रही होगी। कई दफा होता है ना स्टोरी आपकी आगे कहीं वो हो एंड तो कर सकते हैं ना। एंड क्या करना होता है, आपने हीरो हीरोइन को मिला देना होता है बस। मैंने कहा मार दे। नहीं मारना क्यों है, सही मिला दें, कहानी हाँ। खत्म हो जाती है। ठीक है, एंड पे हुमायूं सईद साहब आए, मुझे लगता है हुमायूं सईद सारा बजट ले गए। ठीक है, शायद हुमायूं सईद ने शायद अगले दिन शूट जा रहा हो, इनके पास पैसे ना हो तो उन्होंने कहा यहीं पे कट कर दो। तो वो हुमायूं सईद जख्मी हीरो को उठाकर ले गया। अच्छा, टू बी कंटिन्यूड लिखा। दैट्स इट। क्या हुआ है यार, आप एक सीन और शूट नहीं कर सकते थे। आपकी हीरोइन के साथ मसला हो गया था, किसके साथ मसला हो गया था, कुछ बताया तो सही, मगर नहीं। एक्चुअली यही है ना कि ये टीम वर्क होता है और इसमें हर इंसान की एक अपनी एक इनपुट होती है जो उन्होंने देनी होती है। अब ये जो आप कह रहे हो कि भाई कोई मसले, क्या पता क्या मसला हुआ। वही एकदम से जो उन्होंने अब्रप्ट फिल्म को खत्म मतलब एंड कर दिया। और मैं वैसे डायरेक्टर, या हो सकता है ये उन्होंने बाय चॉइस उन्होंने किया, आई डोंट नो, कि उन्होंने एंड में वो एक डाल के एक कैरेक्टर को, और उसके बाद उन्होंने, इम्पोर्टेंट था उस कैरेक्टर का आना वैसे उस वक्त? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। इस फिल्म में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, कुछ भी नहीं। यानी समझो ना, कोई स्टोरी की कोई तुक बनती है या कुछ होता है, कुछ भी नहीं था। मैं तो इस फिल्म को 1 से कम स्कोर कोई होता है, 1 से कम तो फिर 0 ही होता है। नहीं, 0 नहीं होता, कोई ना कोई स्टार, नहीं कोई ना कोई स्टार, आधा स्टार दूंगा। आधा स्टार, हाँ, आधा स्टार दूंगा, इससे कम नहीं मैं जा सकता। तो वो अच्छा कि आपने अपना टाइम नहीं वेस्ट किया। अच्छा चलें, वो तो फिर अब वहाँ पे अभी लगी हुई है वैसे कि उतर गई है? शायद कोई एक आध शो कहीं पे आपको मिल जाए, वरना तो ये उतर गई। और साइको का भी एक आध शो कहीं ना कहीं लगा हुआ है, मगर ज़ॉम्बी के कुछ शो लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ सिनेमा के आपको कुछ शो, इसका मतलब है फिल्म जो है कुछ ना कुछ ज़ॉम्बी ने बेहतर बिजनेस किया है, मगर जो वो फिगर्स दिखा रहे हैं, कोट कर रहे हैं, डू यू थिंक वो फिगर्स ठीक है? हाँ, इस पे भी काफ़ी डिबेट हुई है, लेकिन इसको वेरीफाई करने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना, कि कोई अगर वो हमें कोई प्रॉपर अगर वो पूरी लिस्ट या कोई इस तरह की चीज़ अगर वो डिटेल्स अगर वो देते हैं तो फिर ही उसकी वेरिफिकेशन हो सकता है। जो नदीम मांडवी वाला जो वो फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, जैसे उन्हें लास्ट फिल्म ये डिस्ट्रीब्यूट की थी दीमक, ठीक है, उन्होंने हर सिनेमा के अलग अलग, हर शो के अलग अलग दिखाए, पूरी डिटेल थी यार, जिससे पता लगता था यार उस फिल्म ने इतने कमाए। इन्होंने कोई डिटेल नहीं दी, बस एक जो होता है ना टेम्पलेट इनके पास पड़ा होता है, ठीक है, वो टेम्पलेट के ऊपर जो मर्जी वो वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, और अपने सोशल मीडिया पे लगा दें। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको चैलेंज करने वाला नहीं है, ठीक है, वो कह दें। अगर वो उन्होंने कह दिया कि फिल्म में 100 करोड़ कर दिए तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि इसने 100 करोड़ कर दिए।
बस वही ना, वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़रूरी है फिल्म को चलाने के लिए। इससे जो पिछली फहद मुस्तफ़ा की फिल्म आई थी माहिरा के साथ, हाँ। आग लगे बस्ती में, बेशक वो हिट थी मगर वो भी उतनी हिट नहीं थी जितने उन्होंने कही थे, मगर ज़ोंबीड उससे कम हिट थी। अब आप ज़ोंबीड पे लगा दो कि यार इसने लेजेंड मोलाजेंड के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, हर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, 1 वीक में रिकॉर्ड बिजनेस कर दी, इतना तो ना झूठ बोलो, लोगों को पता है क्या हो रहा है। और सिनेमा में, ठीक है, मैं भी गया था, सिनेमा के अंदर 20 से ज़्यादा लोग नहीं थे, हाउसफुल नहीं था। हाँ, आगरा की ये बस्ती बात में है कि कि हाउसफुल थे, मैंने खुद हाउसफुल देखी, हाँ हाउसफुल टिकट नहीं मिल रही थी। हाँ सही कह रहे हैं। ज़ॉम्बीड में उस तरह से पूरे हॉल भरे हुए नहीं थे। तो ये झूठ क्यों बोलने का आजकल ये बिजनेस का कल्चर बस फिर चल ये गया? दिस इज शो बिज ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स कॉल्ड शो बिज, यू हैव टू शो। इस तरह के फिगर्स अगर कोई देगा तो फिर उनको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ज़्यादा लोग आके फिल्म देखें। और एक और बड़ी चीज़ मैंने देखी है हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी के अंदर, सब लोग हमेशा कहते हैं कि आप फिल्म को सपोर्ट करें, फिल्म के बारे में जिस तरह इवन क्रिटिक्स को यही जो आप कह रहे थे कि भाई ये रिव्यू ना दिया करें, ऐसी बात ना किया करें। देखिए मेरा स्टांस ना इसमें बड़ा क्लियर है कि फिल्म मेकर जब फिल्म बनाते हैं वो उनका अपना एक पैशन है, उनका शौक़ है, बिज़नेस भी है, खाली शौक़ में नहीं है, इट्स अ बिज़नेस ना। तो वो तो भाई आपका काम है ना, अब आपने क्या बनाना है क्या नहीं बनाना आपकी चॉइस है। पब्लिक के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सपोर्ट करे। पब्लिक अगर टिकट खर्च करके जाएगी वो एंटरटेनमेंट के लिए जा रही है ना, वो रिलैक्स होने जा रही है, और उनका ये हक है कि अगर उनको चीज़ पसंद नहीं आई वो उसके बारे में कह सकते हैं। आप देखिए हम मार्केट में जाते हैं, कोई खाना खाने जाते हैं या कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं, प्रोडक्ट अगर हम ख़राब होगा तो हम क्या वापस नहीं जाएंगे सेल्स पर्सन के पास कि यार ये गलत दिए। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम उनको कहेंगे ना कि जी खाना गंदा निकला है, इसको वापस लेके जाएं। तो ये भी ऐसे ही है, लोग वहाँ पे जाते हैं अपने घरों से, और अब तो लोगों को घरों से निकालना बड़ा मुश्किल है कि वो सिनेमा तक जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई जाता है और अपनी टिकट लेके मतलब जाके फिल्म देख के आ रहा है। बिल्कुल। सो ये चीज़ है कि पब्लिक का ये हेडेक नहीं है कि वो इस तरह से सपोर्ट करें, ये फिल्म मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट अच्छा बनाएं ताकि जो है लोग उसको एंजॉय करें। साइको के और लव द सॉ के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे गई है? अच्छा, साइको का और उसका लव द सॉन्ग का तो मैंने फॉलो अप ही नहीं किया सच, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, और साइको के मैंने कोई ख़ास फिगर्स नहीं देखे बहुत हैं। कम, आई वर्ड बहुत कम में कि शायद इन्होंने अपने ब्रेक इवन भी नहीं किया। लव द सॉ के तो बहुत बुरे हैं, लेकिन आई थिंक साइको 2 आ रही है। साइको 2 मीरा ने तो हाँ। अनाउंस कर दी, यानी मीरा के जो प्रोडक्शन कंपनी है जो इनके पार्टनर के साथ है, रेड लिपस्टिक, हाँ, उन्होंने अनाउंस कर दिया साइको 2। मुझे पता है मीरा मर नहीं गई थी, साइको 2 कैसे आ सकती है? हाँ, ये तो पता नहीं, वो स्टोरी कोई और हो सकता है हो, यानी मीरा का वो साइको हो फेज सकता है, फेज नहीं खत्म हुआ अभी। हाँ हो सकता है ना, कुछ उसमें होगा। हाँ, या हो सकता है वो दिखा दे कि यार दोबारा जिंदा हो गई है, या वो मरी नहीं थी, या हो सकता है कोई नई स्टोरी कोई नहीं हो सकता है उसकी कोई बहन हो, हाँ, उसी तरह की शक्ल बहन भी तो हो सकती है ना, बदला लेने आ सकती है वो मीरा का। देख लें, स्क्रिप्ट लिखवा लें अभी। कुछ भी हो सकता है। हाँ, इस तरह की ये भी है। चलो अपकमिंग फिल्म की बात करें तो बाकी भी अपकमिंग फिल्मों की बात कर लेते हैं। जो मैंने सुना है कि ये फहद मुस्तफ़ा की भी फिल्में काफ़ी आ रही हैं, कुछ बन रही हैं। ये जो टीम है आग लगी बस्ती में वाली टीम, वो मैंने सुना है 2 फिल्में बना रही है फहद के साथ ही। और ये ज़ॉम्बीड का भी मैंने सुना है पार्ट 2 का सोचा जा रहा है। तो फहद की मुझे लगता है काफ़ी आ रही हैं फिल्में आगे। हाँ, तो अच्छी बात है ना, जितनी ये बनेंगी वो तो अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी बनेंगी तो वो पाकिस्तानी सिनेमा के लिए तो अच्छा है ना। और ये शान की जो कॉमेडी फिल्म जो शान ने भी अनाउंस की है इंग्लिश मीरा के साथ, हाँ, तो आपको लगता है कि शान कॉमेडी कर सकेंगे, यानी डायरेक्शन और ये फिल्म कॉमेडी फिल्म? नहीं, सही है, ऑफ कोर्स कॉमेडी वो कर सकते हैं, एज एन एक्टर ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। लेकिन मुझे जब नाम ही मैंने सुना तो मुझे फ़ौरन मेरे दिमाग में जो थी ना श्रीदेवी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश, मुझे उसका एकदम से मुझे ख्याल आया, तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा ये वो उसी पैटर्न पे शायद है। और दूसरा, हाँ, क्योंकि मीरा की इंग्लिश पे बहुत लोग बात करते हैं ना, उनकी इंग्लिश का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, तो आई थिंक उसी की कोई वो लेके जो है थीम को उन्होंने कोई। मैंने ये नोट किया फहद की भी अगले साल 3-4 फिल्में और आ रही हैं, शान की भी अगले साल यानी इसी साल में, हाँ, यानी 2-3 फिल्में और आ रही हैं, ठीक है।
यानी शान भी आपको दिखाई देगा बहुत ज़्यादा सिनेमा हम्म। में, फार मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, महविशियात भी दिखाई देंगी, मायरा भी दिखाई दे रही हैं। हुमायूं सईद किधर गया? 1 साल हो गया हुमायूं सईद की लास्ट फिल्म आई थी, उसके बाद हुमायूं सईद दोनों ईद पे गायब था। हुमायूं सईद किधर गया? नहीं तो हुमायूं सईद कर रहे होंगे ना फिल्म। कर रही है ना, तो हाँ। वो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? नहीं तो वो ठीक अच्छा करते हैं ना, वो फिर गैप के बाद आते हैं ना। अच्छा, एक प्ले उन्होंने अभी किया है जो था वो मंटो, मंटो बहुत, वो बहुत अच्छा था। तो मगर वो शूट हुए बहुत टाइम हो गया। चलें, लेकिन वो पुराना गैप ज़रूरी होता है, ठीक है वो देते हैं बीच में गैप, तो वो अच्छी बात है ना, थोड़ी सी एक आपको वो रहती है एक एंटिसिपेशन के, जो जैसे अब आपको हो रहा है कि फिल्म कहाँ है किधर है, क्योंकि तो वो सिनेमा का क्यूरियोसिटी नाम होती है। सिनेमा का नाम है, हाँ हुमायूं के बगैर हाँ, सिनेमा कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट है। है। हाँ। हुमायूं की जो एक फिल्म जो मुझे पता है, वो जो शूट हो रही है या हो गई है, जवानी फिर नहीं आनी का नेक्स्ट पार्ट, हम्म। ठीक है, वो सुनने में आ रहा है। हाँ। फिर खलीलुर रहमान कमर है जो हम्म। बना रहे हैं फिल्म, हाँ ठीक सही है, है तो। उसमें भी आ रहे हैं। हाँ। और भी शायद कोई फिल्म इसका मतलब है अगली ईद पे आपको हुमायूं सईद का मुकाबला, यानी हुमायूं सईद, फहद, शान तीनों ईद पे दिखाई देंगे मुझे लग रहा है, छोटी ईद पे। तो इंटरेस्टिंग है ना, अच्छा है। यस, कंपटीशन आपस में होना चाहिए तीनों ना। हाँ बहुत अच्छा है। बड़ा जबरदस्त रहेगा। हाँ फवाद की नहीं आ रही शायद अभी, फवाद की नहीं, इंटरेस्टिंग होगा। आपने कौन सी सुनी है? नहीं अभी शूट हो रहा है। फवाद की, नदीम बेग की कोई फिल्म है, अच्छा वो बना रहे जो हैं। आयजा के साथ अभी उसके ओ कुछ हमने वो यस, देखे आयजा हैं। के साथ, हाँ सो बिल्कुल। वो देखें कब कंप्लीट होती है, मे बी नेक्स्ट ईयर तक वो हाँ ईद पे हाँ, आएगी या कुछ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये जो पंजाब गवर्नमेंट के फंड से फिल्में मेरा ख्याल है 2 अभी तक अनाउंस हो गई हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? फिल्म को जैसे स्टार्ट करने से पहले एक वो करते हैं, उन्होंने एक छोटा सा एक तकरीब रखी और उसी में उन्होंने वो अनाउंस किया कि भाई हम ये काम मतलब शुरू कर रहे हैं फिल्म। हाँ, मुक्को है और दूसरी मुखों में कौन है? आई थिंक उसमें साइमा जी हैं, साइमा, मीरा है और मीरा, डायरेक्ट संगीता मैडम कर रही हैं उसको। संगीता, हाँ ठीक है। और दूसरी जो फिल्म है वो रेड लाइन है ना, रेड लाइन, रेड लाइन के नाम से है वो कौन और बना रहा है? वो बना रहे हैं गुलाम मोहउद्दीन। गुलाम मोहम्मद। हाँ तो तो वुड डू यू थिंक ये ओल्ड लोग, कहना नहीं चाहिए, Old- एक्सपर्ट लोग, ठीक है, जो कि पहले फिल्में बनाते थे, तो ये अब जेन जी को केटर कर सकेंगे, लोगों को, ऑडियंस को सिनेमा में लेकर आ सकेंगे? देखें उनके पास अपना एक एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उनको ना थोड़ा इवॉल्व तो होना पड़ेगा विद टाइम। और उसमें क्योंकि ये है ना कि हर दौर के अंदर एक सर्टन जॉनरा, एक सर्टन ट्रेंड था फिल्म मेकिंग के अंदर भी जो ज़्यादा पॉपुलर था। 70s में जैसे देखें कि ज़रा स्लो पेस पे फिल्म भी चलती थी तो पसंद आती थी, मुग़ल आज़म टाइप मूवीज़ थी या जिस तरह भी, तो वो लोगों के अंदर उतना पेशेंस था कि वो बैठ के लंबे लंबे डायलॉग्स हैं सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो लोगों का एक ट्रेंड, मतलब ट्रेंड, एक फिल्म मेकिंग में एक ट्रेंड ये चल रहा था। फिर हम 80s में आए हैं तो उसमें ज़रा थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, उसमें ज़रा हीरोइज़म पे इस तरह फिल्में बनने लग पड़ी। फिर जब हम आगे आए तो उसमें ज़रा CGI पे ज़्यादा इस तरह का ट्रेंड हो गया, जिसमें फिर ये स्पाइडरमैन और ये वो और मतलब डिफरेंट जिस तरह होता है। तो करते करते अब 2000 के अंदर जब हम आ गए हैं, तो अब जब हम एक जो जेन ज़ी का बार बार जिक्र करते हैं, तो उनका जो है ना वो ज़्यादा फोकस करते हैं ऑथेंटिसिटी पे, रियल इमोशंस पे, न्यू कॉन्सेप्ट्स पे। पुराने जो हम दिखाएंगे उनको वही घिसी पिटी बातें, वो वाला रोमांस पुराना वो एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज इन लोगों के रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स फ़र्क हैं, इनके लिविंग स्टाइल फ़र्क है, ठीक है ना, डिफरेंट एक दौर में रह रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाते कि ये किस किस्म का रोमांस है, ये मतलब ये क्या हो रहा है, बिकॉज वो उससे रिलेट ही नहीं कर पाते ना। एग्जैक्टली, जैसे होता हाँ था हीर रांझा वगैरह टाइप की, यार के हीरोइन के लिए जान की बाजी लगा देनी, ठीक हाँ। है, वो क्या कहते हैं, विलन होना जो कि हीरो हीरोइन को दूर कर रहा है और वो फिर उसके अंदर इन्वॉल्व, वो चीज़ें अब बिल्कुल चेंज हो गई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितना फिल्म पे ध्यान दे रही है और इसको सपोर्ट करने में, जितना फिल्म सिटी का भी उन्होंने अनाउंस किया है, उस पर हाँ भी पैसे लगा रही है और ये फिल्म मेकर्स को भी पैसे दे रहे हैं, अच्छी फिल्में लगा रहे हैं, तो मुझे पता है इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। नहीं, फ़ायदा तो बहुत है। आप देखें कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में कभी इस तरह किसी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया, और ये जो है हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, फिर मरीम औरंगज़ेब हैं, उन सबका मतलब एफ़र्ट है, नदीम मांडवी वाला जो हैं सर, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है।
तो ये क्या कहते हैं मतलब इसमें ऑब्वियसली ये सबको फ़ायदा होगा इससे, ठीक है ना। अब उन्होंने एक बजट दिया है, उस बजट के अंदर ज़ाहिर है उसको यूटिलाइज़ करेंगे लोग, फिल्म बनाएंगे, तो एक सपोर्ट है ना जो आपको उन्होंने दी है। बस अब ये फिल्म मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें और ज़रा ध्यान से उसको देखें कि अब आजकल के दौर के अंदर क्या ट्रेंड है फिल्म मेकिंग का जो ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। अब अगर हम ज़ॉम्बी की बात करें तो उसमें क्या था, मतलब उसमें यही था ना, मेन उसकी जो एक अट्रैक्शन थी वो यही थी कि भाई एक ज़ॉम्बी फिल्म है, ऐसा ही है ना। और क्या था, क्या हमने मैविश को नहीं देखा या वो फहद को नहीं देखा या बाकी चीज़ें हमने नहीं देखी हुई या कराची नहीं देखा हुआ, बाकी तो सब कुछ ही देखा हुआ, या इस तरह के हमने एक्शन सीक्वेंसेस नहीं देखे हुए। बट पाकिस्तान की पहली तो नहीं खैर कहेंगे, बट पाकिस्तान में एक अच्छी टेक्निकली एक अच्छी साउंड फिल्म बनी है ज़ॉम्बी पे, तो वो लोगों के पास एक अट्रैक्शन थी। तो मुझे बताइए ये यंग फिल्म मेकर्स को क्यों नहीं कुछ चांस मिल रहा है या फिर मौका मिल रहा है, क्योंकि जो यंग फिल्म मेकर्स पढ़ के आए हैं मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छी फिल्में बना सकते हैं, मगर गवर्नमेंट ने इनको इग्नोर क्यों किया? इस पे वैसे मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन आई थिंक कि उनका शायद इन्होंने कोई कोटा में भी नेक्स्ट ईयर या कुछ वो शायद अनाउंस करें। हाँ, क्योंकि आपने देखा है हॉलीवुड का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है और चेंज हो गया है। यंग फिल्म मेकर्स का आप बहुत बड़ी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑब्सेशन और बैकरूम्स। ये लो बजट फिल्म थी, यंग फिल्म मेकर्स ने बनाई थी, बिल्कुल न्यू फिल्म मेकर, पहली पहली उनकी फीचर फिल्म थी। हाँ। और लोगों ने पसंद की, सुपर डुपर हिट हुई है। आपने दोनों फिल्में देखी हैं, ऑब्सेशन भी बैकरूम्स भी। आप मुझे बताएं कैसी लगी, इनमें डिफरेंस क्या था, वजह क्या थी, ये इतनी हिट क्यों हुई? देखिए वही वाली बात है कि एक तो कैरेक्टर्स फ्लॉड थे ऑब्सेशन के अंदर, और उसमें जो है एक जिस तरह से जो भी मतलब सब एक्टर्स ने परफॉर्म भी अच्छा किया हुआ था, लेकिन बेसिक जो उसकी थीम ये थी ना कि रिलेशनशिप्स जो हैं आजकल के किस तरह से टॉक्सिक हो जाते हैं और किस तरह से एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, उसको एक हॉरर के अंदर लेके आना बहुत इंटरेस्टिंग था। और फिर लो बजट के अंदर, क्योंकि वैसे जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो कहते हैं इंसान क्रिएटिव भी ज़्यादा हो जाता है ना, फिर आपको होता है कि मैं किस तरह से क्या चीज़ कैसे दिखानी है, तो शूट भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने वो की है। सो ये बात है कि जो हमारी यंगर ऑडियंस है उन्होंने एक तो उसकी पूरी थीम से कनेक्ट किया है, उससे रिलेट किया है, ये ज़्यादा चीज़ उनको वो ली है। और उसमें वैसे भी शॉकिंग एलिमेंट्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, शॉक वैल्यू यानी कि एक हॉरर के अंदर जो होनी चाहिए वो उसमें वो भी है। सो व्हाट अबाउट बैकरूम्स? देखें बैकरूम्स के अंदर भी अगेन वही चीज़ है कि उसमें कॉन्सेप्ट जो है एक लोनलीनेस का, या बार बार हम एक ही लूप में किस तरह से हम घूमते चले जाते हैं, तो वो हमारी आजकल की जो यंगर ऑडियंस है वो इस चीज़ को फील कर रही है ना कि हाँ हमारी लाइफ्स भी इसी तरह से हैं कि हम या एक ही रूटीन में हैं या हम स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो इस तरह के फेमिलियर थीम जो है उनसे फ़ौरन वो जो है ना लोग कनेक्ट कर लेते हैं बच्चे आजकल के। तो ये उसमें एक वो चीज़ जो थी, मेन थीम जो थी उसमें वो थी। अभी आपने रिसेंटली, ठीक है, एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग, कौन नहीं जानता, ठीक है, बहुत बड़ा नाम, उनकी डिस्क्लोजर डे भी देखी है, ठीक है, वो कैसी लगी? अच्छा, बेसिकली जो स्पीलबर्ग की ये फिल्म है ना डिस्क्लोजर, ये आप कह सकते हैं कि इसकी क्लासिक, जैसे स्पीलबर्ग एक यूएफओ और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पे इसको बड़ा शौक है बनाने का, वो इस तरह की फिल्म है, लेकिन ये कोई बहुत ब्लॉकबस्टर उस तरह की फिल्म नहीं हुई। आई थिंक 300 मिलियन इसकी वर्ल्ड वाइड जो है अभी तक ओपनिंग हुई है, तो इतना है। सो बहुत कोई उस तरह से वर्ड ऑफ माउथ ऐसा नहीं है कि फ़िल्म बहुत सुपर डुपर हिट हुई है, लेकिन उसने अच्छा मतलब एक अभी बिज़नेस एक उस तरह से वो किया है। और दूसरा ये है कि इसमें जो है यंगर ऑडियंस क्योंकि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स को पसंद करती है और इस तरह से, तो उनको ये फ़िल्म थोड़ी बहुत उस हिसाब से अट्रैक्ट भी कर रही है। बिकॉज़ अगर क्राफ्टमैनशिप की हम बात करें तो वो इसमें ऑब्वियसली बड़ा साउंड उन्होंने अच्छा, इसमें जो है सारी डायरेक्शन और पेस फ़िल्म की बहुत अच्छी है उस हिसाब से। लेकिन कहीं कहीं पे ना मुझे लगा कि इसमें फ़िल्म के अंदर ना वो एक आपको देसी तड़का नहीं जैसे लगा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पुलिस आ रही है तो वो एंड में आ रही है, या वो जो विलन वाली पार्टी है वो एंड में पहुंची है तो पकड़ ही नहीं सके, हमसे पकड़े ही नहीं जा रहे, तो आप सोचते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है इस तरह। तो वो टिपिकल सी कुछ इस तरह के भी ट्रूथ से जो उन्होंने ऐड किए हुए थे उसमें, तो वहाँ से वो ज़रा लग रही थी। या फिर बहुत ज़्यादा ना ओवर एक्सप्लेनेशन भी थी बीच में कहीं कहीं। मतलब अगर उसमें कोई ऐसा सीन है कि जिसमें हम चाह रहे हैं कि ज़रा मिस्ट्री ज़्यादा लिंगर ऑन करे, तो वहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन ऐसे आपको मिल जाती है, तो फिर वो सारा उसका मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें उसमें थी। अच्छा, वही नोट किया जा रहा है जो फिल्में आजकल बहुत बिग बजट की है ना,
वो फ्लॉप भी हो रही हैं। जिस तरह एग्जांपल है मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, 200+ मिलियन पे ये फिल्म बनी है और वर्ल्ड वाइड 86 मिलियन से ऊपर नहीं कमाई है। वन ऑफ द यानी कहते हैं ना कि फ्लॉप फिल्मों में आज सबसे ज़्यादा यानी नुकसान इस फिल्म पे इससे हुआ है प्रोडक्शन कंपनी को। तो मुझे बताइए ये फ्लॉप क्यों हो रही हैं? ये बिग तो वैसे बजट मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन उसमें भी डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी ना, या स्टोरी इतनी ज़्यादा हुक नहीं कर रही होगी, या लोग कुछ लोग नहीं उस पर हाँ अट्रैक्ट ग्रिप हुए नहीं नहीं होगी, या कहीं ना कुछ ऐसा ज़रूर फ्लॉ होगा जिसकी वजह से फिर आई थिंक ज़्यादातर जो भी फिल्म आपको इमोशनली हिट करती है ना, तो वो ज़रूर आपको याद रह जाती तो है। मुझे बताएं अपकमिंग जो फिल्में आ रही हैं, ठीक है, उसमें से कौन सी फिल्म है जिस पे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि यार इस फिल्म का मैं वेट कर रही हूँ? पाकिस्तानी फिल्म का भी बताएं और इंग्लिश फिल्म का भी बताएं सिनेमा में। सोचना पड़ेगा मुझे। यस बताएं। पाकिस्तानी फिल्म जो भी आपके जहन में टॉप पे है कि यार कि मैं इस फिल्म का वेट कर रही हूँ कि ये फिल्म देखनी है मैंने। पाकिस्तानी फिल्म तो ऐसा मेरा ख्याल है अभी कोई अनाउंस भी नहीं हुई। आपको पता है कि कोई आ रही नहीं, है? अनाउंस तो बहुत ज़्यादा हुई है मगर अभी कोई नहीं मतलब कोई ट्रेलर ऐसी नहीं है कि जो अपकमिंग फिल्म का एक ही फिल्म का अभी तक ट्रेलर है, ठीक है, जो कि पता है कि ये फिल्म आ रही है, वो है मैंगो जट। कैसा लगा आपको उसका ट्रेलर? अच्छा, मैंगो जट का ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसमें फैसल कुरैशी काफ़ी, हाँ नहीं दीमक में तो सच आए थे, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर में जो है ना हमजरा उनको फनी फनी हाँ फनी कॉमेडी। भी, और इस तरह से एक एक्शन हीरो के तौर पे हम उनको बहुत ही देर बाद देख रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग है वो। हाँ एक फिल्म है जो कि देखना चाहूँगी मैं खुद भी बहुत हाँ एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए। और इसके अंदर कॉमेडियंस भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, अच्छे जैसा हैं। हनी अल बेला है, हसन मुराद है, ठीक है, और भी काफ़ी हैं जो कि फिल्म लग रहा है कि यार रिच है फिल्म। हाँ बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल पंजाब का कल्चर दिखाया कल्चर जा है। रहा है, हाँ गाने अच्छे लग रहे हैं और हाँ हरीम इतनी कमाल लग रही है। हाँ वो बड़ी देर बाद हरीम की फिल्म आ रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे। और मुझे नहीं पता था कि हरीम इतनी अच्छी पंजाबी भी बोलती हैं, लेकिन फैसल कुरैशी तो बहुत ही ब्रिलियंट है। खासतौर पर जो केस नंबर 9 के बाद तो मैं उनकी महा फ़ैन हो गई हूँ, जिस तरह से उन्हें कमाल की एक्टिंग करते हैं। सो हाँ ये फिल्म एक होगी। व्हाट अबाउट इंग्लिश फिल्म किसके वेट, क्योंकि इंग्लिश फिल्म काफ़ी आ रही है, समर में भी आ रही है कौन कौन फिल्में। सी आ रही जिस तरह जो बड़ी फिल्में आ रही है, एक स्पाइडरमैन आ रही है और ओडेसी अभी ओके जो आ रही है। हाँ ओडिसी का तो वो तो मैं देखूंगी। ओडिसी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा। क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवीज़ हैं वो सिनेमा में ही अच्छी लगती हैं देखने के लिए, तो वो तो देखूंगी जाके। मगर उसके अंदर कुछ लोग एतराज़ कर रहे थे क्योंकि उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने चेंज किए हैं, कोई यानी कुछ चीज़ें उसने चेंज की अपनी मर्जी से, जो कि लोग एतराज़ कर रहे हैं। उस पर इशू तो नहीं आएगा फिल्म के बॉक्स ऑफिस पे? बॉक्स ऑफिस पे तो नहीं आएगा, बिकॉज जितनी कंट्रोवर्सी होती है लोग फिर भी देखने तो जाते हैं। कंट्रोवर्सी कई दफ़ा एक्चुअली पॉजिटिव भी हो जाती है फिल्म के लिए, कि फिर आप देखने जाते हैं ना कि क्या था वो जो चीज़ मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, तो आप देखेंगे तो सही ना वो चीज़। तो मैं इससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्पाइडरमैन के लिए। अच्छा कि स्पाइडरमैन मेरे बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि यार स्पाइडरमैन लाजमी सिनेमा में जाके देखनी है। और स्पाइडरमैन आपको पता है स्पाइडरमैन ऐसी फिल्म है जो कि शुरू में ही देखी जाए स्पॉयलर्स आ जाते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर और चीज़ें ऐसी ऐड की होती हैं जो कि बाद में पता चल जाए मज़ा नहीं आता। सही तो बात है। स्पाइडरमैन तो मैं लाजमी देखने जाऊँगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो। सही ठीक है। हाँ तो आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ बेस्ट ऑफ लक सबको सबको सबकी बिल्कुल। फिल्मों के मुतालिक, ठीक है। हाँ और आप भी कोई फिल्म अगर एक्साइटिंग कोई अच्छी फिल्म आती है, चीज़ आती है, तो हम दोबारा इस पर डिस्कस करने नेटफ्लिक्स पे आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आती हैं फिल्में, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल नेटफ्लिक्स पे बड़ी अच्छी मूवीज़ आती हैं। और एग्जैक्टली और ऑडियंस जो है वो किस तरह के पाकिस्तानी या फिर इंग्लिश रिव्यू या फिर इंडियन रिव्यूज़ देखना चाहती है वो भी बताएं, ठीक है, हमें कमेंट्स में, ताकि हम वो भी लेकर आएँ। तो बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस यस। तो इंशाल्लाह तो हम दोबारा हाजिर होंगे फिल्म के रिव्यूज़ के साथ और बॉक्स ऑफिस जो भी चीज़ें वगैरह हम फिल्म की डिस्कशन करते हैं। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और राबिया हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।